नमस्कार दोस्तों। मेरी तरह आप सब लोग भी सोने की तैयारी कर रहे होंगे और पूरा लंबा चौड़ा दिन जो आज का रहा उसमें हमने 5 राज्यों के चुनाव का एनालिसिस किया। कई बार लाइव भी मुलाकात की, हमने कई पहलुओं को देखा और मेरा इरादा था कि अब इसके बाद आप सब भी सो जाएं और मैं भी सो जाऊं। लेकिन मुझे लगता है कि आज की रात बहुत लंबी रात होने जा रही है और कुछ जो इन्फॉर्मेशन आनी शुरू हुई हैं वो कतई भी लोकतांत्रिक ढांचे में सही इन्फॉर्मेशन नहीं कही जा सकती। वो बहुत ही दुखद सूचनाएं आ रही हैं और जिस तरह की खबरें आ रही हैं उससे लग रहा है कि आने वाले समय में पश्चिम बंगाल सुर्खियों में रहने वाला है। और अपनी सुर्खियों में रहने की जो पश्चिम बंगाल की पुरानी प्रवृत्ति है वो है वहाँ की हिंसा, जो पॉलिटिकल हिंसा पश्चिम बंगाल में बरसों बरस से चलती आई है। पहले कम्युनिस्ट का जब शासन था तब भी हुआ करती थी, ममता बनर्जी के शासनकाल में भी जारी हैं और अब जबकि एक बहुत ही टफ चुनाव ममता बनर्जी के सामने था और ममता बनर्जी ने इस टफ चुनाव में भारी बहुमत के साथ अपनी वापसी की है, जो जीत हासिल की है, तो उस स्थिति में अब पश्चिम बंगाल में कुछ हो रहा है पिछले 2-3 घंटों में जितनी भी खबरें आई हैं उसे देखकर तो चिंता इस बात की होने लगी है कि क्या आने वाले समय में बीजेपी के लिए इस राज्य में अपनी उपस्थिति बनाए रखना आसान रहेगा। उसके कार्यकर्ताओं के सामने तो जीवन मरण का सवाल मुझे लगता है कि खड़ा होने जा रहा है। और सूचनाएं ये आई हैं कि पश्चिम बंगाल में हिंसा शुरू हो गई है और जगह जगह पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने और ममता बनर्जी के समर्थकों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। खुद शुभेंदु अधिकारी जिन्होंने ममता बनर्जी को हराया है उनकी गाड़ी पर हमला किया गया और शुभेंदु अधिकारी ने एक वीडियो भी इसका शेयर किया है जिसमें देखिए काफ़ी बवाल हो रहा है। देखिए पुलिस वाला भी दिखाई दे रहा है, पुलिस वाला कुछ नहीं कर पा रहा है। इस तरह के तमाम वीडियोस वायरल हो रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी समेत कई और लोगों ने शिकायतें की हैं कि हिंसा शुरू हो गई है। इसके अलावा कुछ पत्रकारों ने ट्वीट्स किए हैं कि कुछ पत्रकारों पर हमला किया गया है। एक पत्रकार जो नंदीग्राम में कवरेज कर रहा था आज मतगणना की, उसका मोबाइल छीन लिया गया, उसके साथ मारपीट की गई। लोगों ने मांग की है कि जो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया है उसे इस मामले को का संज्ञान लेना चाहिए कि ममता बनर्जी के लोगों ने किस तरीके से हमला करना शुरू कर दिया है मीडिया पर। बीजेपी के प्रत्याशी स्वपन दास गुप्ता जो राज्यसभा सांसद थे और राज्यसभा से इस्तीफा देकर जिन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा है, उन्होंने भी इस तरह की बात कही है। उन्होंने ये कहा है कि कई जगह तृणमूल कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के वर्कर्स पर हमला किया है। ट्वीट आया है स्वपन दास गुप्ता का, वो खुद चुनाव हारे हैं लेकिन उन्होंने कहा है कि अपनी जीत पर इतना गुमान नहीं करना चाहिए और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की जो जान माल की सुरक्षा है उसकी जिम्मेदारी अब ममता बनर्जी की है कि उनके गुंडे अब बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमला न करें। इसके अलावा कुछ और बहुत ही दहला देने वाले वीडियो आ रहे हैं। ये आरामबाग इलाके का एक वीडियो आ रहा है और इसमें दिखाया गया है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने किस तरह से बीजेपी के दफ्तर में आग लगा दी है। ये देखिए, ये आरामबाग इलाके का वीडियो है जिसमें दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से वहाँ पर दफ्तर में आग लगा दी गई है। इसके अलावा कुछ और लोगों ने भी जानकारी दी है कि कुछ और स्थानों पर भी ऐसी घटना हुई हैं और लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को टैग करते हुए कुछ जानकारियां दी हैं जिसमें ये बताया गया है कि कहां कहां पर हिंसा हो रही है और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा अमित मालवीय हैं जो बीजेपी के, उन्होंने बिष्णुपुर का जो बीजेपी का ऑफिस है उसकी एक वीडियो शेयर की है। आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में किस तरह से आगजनी की गई है बीजेपी के दफ्तर में। ये देखिए, ये अमित मालवीय ने खुद ही शेयर किया है सोशल मीडिया पर। इसके अलावा कई और इलाकों से भी हिंसा की खबरें आई हैं और दूसरी ओर बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं उन्होंने इस मामले को बड़ी स्पोर्टिंगली लिया है और उन लोगों ने बधाई दी है
गृह मंत्री राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, तमाम लोगों ने बधाई दी है ममता बनर्जी को। और उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी आने वाले समय में भी यहाँ पर जो पिछड़े लोग हैं, जिन लोगों को यहाँ उनके हक नहीं मिले हैं, मतुआ समुदाय है और दूसरे ऐसे शरणार्थी लोग हैं जिनको यहाँ पर न्याय मिला नहीं है, उनके लिए बीजेपी लड़ाई जारी रखेगी और उनकी आवाज़ को उठाती रहेगी। इसके अलावा जाते जाते आपको बता दूं कि बीजेपी की अग्निमित्रा पॉल, महिला जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी की महिला विंग की, उन्हें जीत हासिल हुई है। आपको याद होगा कि मैंने एक वीडियो बनाया था अग्निमित्रा पॉल के लिए, जो आसनसोल दक्षिण सीट पर उनके सामने जो अभिनेत्री सयानी घोष चुनाव लड़ रही थी, उन्होंने, आपको याद होगा कि एक शिवलिंग का एक वीडियो फ़ोटो कभी शेयर किया था कुछ साल पहले, जिस पर कंडोम उन्होंने चढ़ाया हुआ था और उसमें लिखा हुआ था कि शिवलिंग का इससे बेटर इस्तेमाल और कंडोम का इससे बेटर इस्तेमाल और दूसरा कुछ नहीं हो सकता। तो बहरहाल फ़िलहाल यही खबर है। पश्चिम बंगाल के बारे में अमित शाह का ट्वीट आ रहा है। उन्होंने कहा है कि बंगाल की जनता के जनादेश का सम्मान करते हैं। भाजपा को दिए समर्थन के लिए जनता का आभार व्यक्त करता हूं। भाजपा एक मजबूत विपक्ष के रूप में बंगाल की जनता के अधिकारों व प्रदेश की प्रगति के लिए निरंतर आवाज़ उठाती रहेगी। बंगाल के कार्यकर्ताओं के परिश्रम के लिए उनका अभिनंदन करता हूं। इसके अलावा जो गवर्नर हैं जगदीप धनखड़, उनका ट्वीट आया है। तमाम लोगों ने ट्वीट कर शशि थरूर, बाकी लोगों ने भी उन्हें बधाई दी है। लेकिन मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल में कुछ गड़बड़ अगले कुछ दिनों में होने जा रही है, क्योंकि जिस तरह की हिंसा आज जीत के जश्न में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने की है, ये मुझे लगता है कि आने वाले समय में बीजेपी वालों के लिए आसान नहीं होगा यहाँ पर इस माहौल में अपने आप को खड़े रह पाना। बहरहाल देखते हैं सेंट्रल लेवल से और दूसरे जो नेता हैं उनके बीजेपी के, उनसे कार्यकर्ताओं को किस तरह का सपोर्ट मिलता है, क्योंकि कार्यकर्ताओं ने पहले से ही आशंका जाहिर करनी शुरू कर दी थी कि अगर बीजेपी यहाँ जीत नहीं पाई तो ममता बनर्जी के लोग हमारा रहना यहाँ पर हराम कर देंगे। क्या होता है आने वाले समय में नज़र बनी रहेगी। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। और जिन लोगों ने प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि मैं अक्सर लाइव आता हूं और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप मुझसे लाइव में नहीं जुड़ पाएंगे। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। शुभ रात्रि। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।